हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काजल में की दुनिया में स्वागत है। अब मैं 2 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, इसी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर। अभी भी रिचार्ज नहीं हुआ है। अभी खाना बनाई हूँ मैं, सब्जी चावल बनाई हूँ। आटा ख़त्म था इसीलिए रोटी नहीं बनाई हूँ। शाम को लाएंगे आटा तो फिर बनाऊंगी रोटी। अभी तो आलू टमाटर की सब्जी और चावल बनाई हूँ। आधा ये खाना खाए हैं, आधा छोड़ के चले गए हैं। अब इस बाद में बताऊंगी आप सबको क्या हुआ था। आराम से बैठ के फिर बताऊंगी क्या हुआ था कल। अभी खाना वो छोड़ के गए, उनसे पहले खा लेती हूँ क्योंकि दवा खाना है ना, इसलिए मैं सारा काम कर चुकी हूँ। मेरा सारा काम हो गया है। खाना तो मैं इतनी सुबह ही खा ली थी, सुबह सुबह। अभी मैं सारा काम की, झाड़ू पोछा बर्तन, और बाल धुली हुई थी। गीला है बाल मेरा भी, इसी वजह से खोल के रखी हूँ। और आप सबको जैसे पता है कि मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी क्योंकि मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। अभी भी रिचार्ज नहीं है मेरे मोबाइल में। बट कल क्या हुआ मेरे साथ, इतना बड़ा फ्रैंक हुआ कि मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ फ्रैंक हुआ, वही फ्रैंक मैं अपने पति देव के साथ कर दी। अभी भी उनके साथ ये फ्रैंक चल ही रहा है। अभी उनको बताई भी नहीं, आप सबको बताने जा रही हूँ मैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कल ये सुबह 6 बजे चले गए हुए थे संगम नहाने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ चले गए तो मैं घर में थी, खाना बनाई, दाल चावल और वो चोखा बनाई हुई थी। वो बना के पहले रख दी, तो फिर गई, मेरे मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं था। तो फिर नीचे गई, भाभी से मोबाइल ली तो इनके पास फ़ोन की। हम कहे कहाँ हो, तो कह रहे हैं हम घर साइड आ गए हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं ये नहीं पूछी हूँ कि कब तक आएंगे। फिर उतना टाइम बीत गया, फिर मैं नीचे ही बैठी रह गई उतनी देर तक। तो फिर बैठे बैठे मेरे को 2 बज गए वहीं पास नीचे ही। फिर मेरे को भूख बहुत तेज़ लगी, तो मैं कही फिर मैं भाभी से फ़ोन मांगी। हम कहे भाभी दीजिए, फ़ोन लगाऊँ, देखिए कब तक आएंगे, मेरे को भूख लग रही है। तो फिर इनके पास फ़ोन लगाई, तो फिर मैं पूछी, हम कहे कितनी देर तक आओगे। तो कह रहे हैं कि मैं चौक में हूँ, शाम तक मैं आऊँगा। मैं बोली ठीक है। कह रहे कितनी बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रही हो, कहाँ रखी हूँ मोबाइल। मैं बोली कमरे में रखी हूँ मोबाइल, मैं नीचे बैठी हुई हूँ। तो फिर उतनी बात तो ख़त्म हो गई। तो फिर मैं ऊपर आई, ले निकाली, फिर खाना खाने बैठी। तब फिर मैं अपने मोबाइल देखी तो इनका मिस कॉल पड़ा हुआ था 5 बार फ़ोन किए हुए थे। तो फिर उसके बाद मेरे मोबाइल में मैसेज गिरा हुआ था ऐसे जियो का। मेरी जियो की सिम और एयरटेल की सिम चलती है, तो मैं जियो एयरटेल वाली में रिचार्ज कराई हुई थी, तो जियो वाले का मैसेज गिरा हुआ है। उसमें गिरा हुआ है कि आपका रिचार्ज 155 रुपये का। ऐसे ही करके आया था। मैं पूरा मैसेज नहीं पढ़ी, आधा पढ़ी हुई थी। तो उतने में मैं सोची रिचार्ज करा दिए क्या मेरे फ़ोन में। तो फिर मैं जियो वाला सिम चालू की, तो उसमें ना वो चलने लगा, नेट नेट चल रहा है। तो फिर मैं फिर सिम के पास में फ़ोन लगा रही हूँ, वही जियो वाले सिम से, तो फ़ोन नहीं लग रहा है। और एयरटेल वाले से फिर लगा रही हूँ तो उससे भी नहीं लग रहा, दोनों सिम से यानी फ़ोन नहीं लग रहा। और नेट बराबर कल से चालू है मेरा, नेट पूरा चालू है पर सिम नहीं बता रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में आ गई, बार बार चेक कर रही, मैसेज खोल के चेक कर। तो उसमें जो मैसेज पहले मैं पढ़ी हुई थी, फिर मैं उसे दोबारा से पढ़ी, तब उसमें लिखा हुआ था कि आप अपने फ़ोन में रिचार्ज करा लीजिए, ये दिया हुआ था। मैं पहले सोची कि ये कराया गया है। तब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, तो फिर मैं कह जाने दो, फ़ोन नहीं आ रहा, कम से कम नेट तो चल रहा है, कुछ तो काम होगा मेरा। चलाई 3 बार फ़ोन चलाई पहले, और पिक्चर भी डाउनलोड कर दी थी। मैं सोची आज हो सकता है दे रहा है नेट, कल ना दे, तो फिर मैं क्या करूँगी दिन में, फिर मैं बोर होंगी, इसलिए मैं पिक्चर डाउनलोड में लगा दी थी। हम कहे ना रहेगा तो पिक्चर देखूँगी। तो रात में 7:30 बजे तक आए थे ये। तो ये पूछ रहे, मैं ये पहले हॉटस्पॉट चला दिए। मैं गुस्सा थी इनसे क्योंकि सुबह से ये गए हुए थे, ना खाना खाए हैं ना कुछ आए थे शाम को, तो मैं इनसे गुस्सा थी। थोड़ा बातचीत ऐसे की,
तो फिर ये हॉटस्पॉट अपना चालू कर दिए कि इसके मोबाइल में है नहीं रिचार्ज तो चला ले। तो चालू करके अपने पिक्चर लगा के देख रहे थे। तो मैं लेटी हुई थी, मेरे को नहीं पता था कि ये हॉटस्पॉट चालू किया है। तो मैं अपना नेट खोल के तो मैं चला रही थी फ़ोन। तो फिर ये आए, फिर देख रहे हैं मेरे पास, देखे एक बार, फिर घूम गए, फिर उनको यकीन नहीं हो तो फिर दोबारा फिर मुड़ के देख रहे हैं। कह रहे तुम रिचार्ज करा ली क्या? हम क्या, और क्या, रिचार्ज नहीं कराऊंगी मैं, तुम नहीं कराओगे तो कोई कराएगा ही नहीं मेरा रिचार्ज। ऐसे मैं बोल रही थी। हम कह रहे कौन कराया है? हम क्या, दूसरा कोई है वही करा दिया है, हो गया है मेरे में रिचार्ज। कह रहे अच्छा। कह रहे कौन? हम क्या, होगा कोई, क्या करना है, चाहे जो कराया हो। मैं गुस्से में थी, ऐसे ही बोल रही थी। तो वो मेरे मैसेज चेक कर रहे हैं कि रिचार्ज हुआ है। तो मैसेज, हम क्या मैसेज चेक करके क्या करोगे, मैसेज मैं डिलीट नहीं कर सकती क्या, ऐसे मैसेज मेरे चेक कर रहे हो? तो फिर उसके बाद फ़ोन चेक कर रहे बार बार फ़ोन। फिर रात में, फिर सुबह टाइम नहीं, फ़ोन लगा रहे अपने फ़ोन में तो फ़ोन जा ही नहीं रहा और नेट चल रहा है। फिर हम कहे क्या कर रहे हो? तो मेरे पूछ रहे होंगे क्या कर रहे हो, फ़ोन चेक कर रहे हो ना? तो कह रहे और क्या। फिर उसके बाद देखे, कहने फ़ोन तो इसमें जा ही नहीं रहा, हम क्या फ़ोन नहीं जा रहा है। तो ये हंसी को कंट्रोल करती थी, इनके सामने ना हो। इतनी ज़्यादा हंसी, ऐसे ऐसी बात इनको मैं बोल रही थी कि मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। अरे, ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कल। और कल से अभी नेट मेरा चालू है, देखो कब तक चालू रहता है, क्योंकि फ़ोन लग नहीं रहा है, बस नेट चालू है। मैं तो बोल रही हूँ बस उतना ही चालू रहे, फ़ोन लगे चाहे ना लगे, क्योंकि नेट चालू रहेगा तो मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। और फ़ोन तो मैं दूसरे के भी मोबाइल से कर सकती हूँ, तो जिसको भी करना है। फ़िलहाल मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करती हूँ, इनके पास लगाने रहते तभी लगाती हूँ, नहीं तो बहुत कम है कि मैं फ़ोन लगाती हूँ किसी के पास। तो है कुछ ऐसे हुआ है मेरे साथ। मेरे साथ फ्रैंक हुआ, वही फ्रैंक मैं पतिदेव के ऊपर कर दी। और मेरे को इतनी हंसी आ रही थी सोच सोच के कि क्या बताऊँ, मुंह दबा दबा के हंस रही थी, ऐसे मुंह दबा के इधर घूंच अंदर ही अंदर खूब हंस लो। और अपनी हंसी को इतना ज़्यादा कंट्रोल बैठी हुई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी थ्रेडिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसको भी बनाना है। मैं अपने से बना लेती हूँ, क्योंकि मैं एक फ्लिपकार्ट से मशीन ऑर्डर की थी बनाने के लिए थ्रेडिंग, तो वही मैं मंगाई हुई हूँ। मुझे पड़ा हुआ है वो 250 का पड़ा हुआ है, तो वो मैं मंगा के रखी हूँ, अपने से थ्रेडिंग बना लेती हूँ। अब जब बनाऊँगी तब आप सबको दिखाऊँगी कैसे है वो मशीन। अभी तो आज फ़िलहाल नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। अब आज तो बनाने से रही। अभी मेरा पंखा इतना ज़्यादा स्लो चलता है, उसका कंडेंसर हो गया ख़राब, ये देखिए ऐसे ही चलता है कुछ, उसका कंडेंसर ख़राब हो गया है, उसमें कंडेंसर लगवाना है, इसी वजह से वो स्लो स्लो चल रहा है। कल रात में इतनी ज़्यादा बारिश जैसे लग रही थी, हल्की हल्की बारिश हुई थी और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी। और 2 दिन से तो दोपहर में बारिश हो रही थी, कल रात में हुई थी थोड़ी सी। गर्मी नहीं जा रही, गर्मी इतनी ज़्यादा, धूप ज़्यादा नहीं निकली। धूप निकलती तो मेरे को गेहूँ धुलना है, मैं गेहूँ धुल के डाल देती। धूप की वजह से गेहूँ नहीं धुल पा रही हूँ, धूप ज़्यादा तेज़ निकल ही नहीं रही है, ऐसे बदरी बदरी बनाया हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं उस दिन मेहंदी लगाई हुई थी, आज बाल धुली हूँ, तेल लगा ली थी, फिर उसके बाद आज बाल धुली हूँ। कुछ ऐसे हुआ है, अभी सूख जाएगा तब अच्छा दिखेगा। एकदम सिल्की सिल्की हो गया बाल, अब ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कमरे में ना एक चूहा घुस आया था परसों, हाँ परसों ही घुसा हुआ था, एक चूहा छोटा सा था। मेरे कमरे में एक भी चूहा घुस जाता है ना, मेरे को एकदम हड़बड़ी मच जाती है। तो वो घुसा हुआ अंदर चला गया था, तो मैं उसे सोच रही थी कब निकले कब निकले। कहीं बेड के नीचे जा रहा है, कहीं अलमारी में जा रहा है। पेपर रखे हुए थे, पेपर एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट के पहले एक बार भगाई तो नहीं भागा है, तो वो भागा गेट तक, दरवाजे तक आया, फिर अंदर घुस गया। तो मैं सोची चलो जाने दो, भी बाद में भी देखूँगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं नीचे चली गई, नीचे से आई, फिर मेरे को दिख गया वो, फिर मैं एक डंडा या भगाई, जैसे भगाई वो तुरंत भाग गया। फिर
पेपर काटा था, फिर उसकी सफाई सगल की। ये मेरी छोटी सी वीडियो आप सबको कैसे लगी? आई होप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। और आप सब मुझे खूब सारा सपोर्ट करिए, ऐसे ही खूब सारा प्यार दीजिए। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।